प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीईओ के अंदर होने वाले बदलाव की, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकलती है। ये भर्ती लास्ट टाइम 2019 में हुई थी और एक विवाद पैदा हुआ था इसमें समकक्षता को लेकर। तो उन्हीं चीजों पर डिस्कशन होगा। क्या एलिजिबिलिटी होती है, अब क्या बदलाव हुआ है, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो बीईओ जो है ब्लॉक पर एजुकेशन ऑफिसर होता है और इसकी नई वैकेंसी आनी है जिसमें समकक्षता हटेगी और विवाद होगा जो खत्म। पहले भर्ती समकक्षता को लेकर कोर्ट चली जाती थी, लंबे समय तक चीजें अटकी रहती थी, कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, उधर भर्ती आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो वो वाला मामला प्यारे बच्चों आपका यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा वर्ग सेवा संशोधित नियमावली 1992 जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि नियमावली में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द हटा दिया गया है। ठीक है भाई। तो यहां पर पहले समकक्षता शब्द था। होता क्या है, जब 2019 की भर्ती थी प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर आपको एक तो ग्रेजुएशन चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको प्यारे बच्चों बीएड, और बीएड के साथ साथ इसमें एलटी बीटीसी या जो भी है वो भी समकक्षता दी हुई थी। तो अब जो होगा, अब क्या हुआ है उसमें संशोधन कर दिया गया है कि अब जो वैकेंसी आएगी इसमें ग्रेजुएशन और बीएड वाले ही एलिजिबल होंगे। समकक्षता वाले ऐसे अभ्यर्थी भी फॉर्म भर देते थे जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, जिसके बाद ये समकक्षता वाला मुद्दा जो है उसे खत्म कर दिया है। तो अधिमानी आहारता से एलटी डिप्लोमा बीटीसी को बाहर कर दिया है। पहले एलटी डिप्लोमा और बीटीसी वाले भी यहां पर फॉर्म भर देते थे, जिसके कारण फिर वो बाद में कोर्ट में जाते थे और समस्या पैदा होती थी। यही नहीं, अधिमानी आहारता से भी एलटी डिप्लोमा को हटा दिया गया है। पहले जो नियम था उसमें शिक्षा विभाग का एलटी डिप्लोमा प्यारे बच्चों बीटीसी बीएड या किसी विश्वविद्यालय से कोई समकक्ष उपाधि को मान्य किया गया था, लेकिन यहां पर एक तो समकक्षता का मामला खत्म है। बीटीसी और एलटी डिप्लोमा वाले अब एलिजिबल नहीं होंगे। बीईओ की भर्ती में केवल बीएड वाले बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है भाई। तो यहां पर ये पूरी बातें बताई गई हैं, जो काम की बात है मैंने वो आपको बता दी कि यहां पर अब देखो बीईओ के जो है खंड शिक्षा अधिकारी के 134 रिक्त पदों पर प्यारे बच्चों अधियाचन जो है दे दिया गया है और नई भर्ती बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। क्या पेपर पैटर्न होता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। जो बच्चे अब ग्रेजुएट और बीएड हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एलटी डिप्लोमा और बीटीसी से बाहर हो गए। तो यहां पर प्यारे बच्चों ये पुराना नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो यहां साफ कहा गया है कि बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है भाई। तो एजुकेशन मतलब बीएड मांगी गई है। और भी यहां पर आप देखोगे एलटी डिप्लोमा पहले एलिजिबल था, बीटीसी एलिजिबल थी, इसे अब के नोटिफिकेशन में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं यहां आपसे, यानी कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, तो 2 पेपर होते हैं बीईओ के। अब शिक्षा अधिकारी बन रहे हो तो पेपर तो अच्छे खासे होंगे ही, यानी कि एक तो प्यारे बच्चों पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, जिसमें क्वेश्चन होते हैं 120, नंबर होते हैं 300, 2 घंटे का समय होता है, जिसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड वगैरह, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, मतलब जीके जीएस अच्छा खासा यहां पर होता है। ठीक है भाई। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वगैरह भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो ये थोड़ी सी चीजें सिलेबस की दी गई हैं। तो पहला पेपर 120 क्वेश्चन, 300 नंबर, 2 घंटे का समय। फिर जो मेंस होता है वो रिटन एग्जाम होता है। ठीक है भाई। तो मेंस पेपर जो होता है प्यारे बच्चों, वो आपका एक तो जनरल स्टडीज और जनरल हिंदी का होता है और एसए का होता है। इसमें 3-3 घंटे का मामला रहता है। ठीक है भाई। और 400 नंबर टोटल, मतलब जनरल स्टडीज के 200 और जनरल हिंदी के आपके 200, टोटल मिला के 400 नंबर का ये पेपर होता है जो मेंस पेपर होता है। ठीक है भाई। अब यहां देखोगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 40। ऑल क्वेश्चन विल बी मैंडेटरी, सभी अनिवार्य हैं। ठीक है भाई। तो ये डिवाइड होते हैं सेक्शंस में, जिसमें सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि जनरल आंसर आपको देने होते हैं। लिमिट होती है वर्ड्स की इसमें 125 वर्ड्स में।
ये प्रत्येक क्वेश्चन जो पूछा जाता है 125 वर्ड वाला, ये 10 नंबर का होता है, ठीक है भाई। और ऐसे 10 क्वेश्चन तो 100 नंबर बनाते हैं। प्यारे बच्चों, सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। यहां 50 शब्दों में आपको जवाब देना है और 6 नंबर का होता है, तो मतलब ये 60 नंबर ये हो गए, तो 100 और 60 कितने हो गए, 160। और सेक्शन सी जो होता है जीके वाले सेक्शन का, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 25 वर्ड में आंसर देना है। और यहां पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 20 दूनी 40 नंबर ये हो गए, टोटल मिलाकर 200 नंबर का जीके। और प्यारे बच्चों, जनरल हिंदी और एसए में फर्स्ट सेक्शन के 100 क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, जनरल हिंदी के, मतलब 100 मार्क्स होंगे। और प्यारे बच्चों, जो सेकंड सेक्शन होगा हिंदी एसए का, वो भी 100 नंबर का होगा, टोटल मिला के 400 का पेपर होता है मेंस। तो ये है एग्जाम पैटर्न इसका। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं, इन 134 पदों पर आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएट प्लस बीएड हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत साथियों।